मैंने कहा आप मजा आए। जब हम चले इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे अखिलेश यादव भी उसी टाइम उतरे थे जिस टाइम हमारे नेता पहुंचे। कितने लोग थे मालूम है आपको? 50 लोग लाल टोपी लगा के। और हमारे कितने लोग थे मालूम आपको? ये पीली और हरी टोपी वाले 1, 2, 3 नहीं थे, कम से कम 4 से 5 हजार की तादाद में थे। लोग जो खड़े होकर के गिन रहे थे, कहा शौकत भाई हम लोगों ने 1500 तक गिना, थक गए, हम लोग कहे जाने दो। किसी ने कहा हमने 2000 गिना, थक गए, हमने कहा जाने दो। 2,500 से 3,000 4 व्हीलर गाड़ियां। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैंने अब तक 18 साल सियासी कैरियर में किसी नेता का इतना भव्य तरीके से वेलकम स्वागत करते हुए नहीं देखा। ओम प्रकाश जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आप दोनों की मोहब्बत में आए हैं और बिन बुलाए लोग हैं। ये पैसे दे करके बुलाए लोग नहीं हैं, ये भाड़े के लोग नहीं हैं। अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? मोदी जी की रैली में 500, अमित शाह की रैली में 700, जेपी नड्डा की रैली में 1000, है ना? योगी जी की रैली में 1500। तो योगी जी को लोग देखने कम जाते हैं, थोड़ा खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए। हाइट भी कम है, मेरे ख्याल से 3.5 फीट के हैं। और पुलिस वाले मेरे ऊपर मुकदमा कर देते, कहते आप योगी जी को बोले उनको बाल नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए, बोले आपने बोला योगी जी को बाल नहीं है। मैंने कहा गलत क्या बोला मैंने? बाल भी नहीं है, मूछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं। हमने अपने मुसलमानों ने अपने आप को बांट लिया, मस्जिदें अलग कर ली, खानकाहें अलग कर ली, दरगाहें अलग कर ली, और तो और मस्जिदों पर बोर्ड लगा दिए कि इस मस्जिद में फला 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 फिरके का आना मना है। ऐसे मस्जिदों में बोर्ड लगाने वाले उसी ज़हनियत के लोग हैं जो गाजियाबाद की मंदिर पे पानी पीने के लिए एक बच्चे को मारा था। ऐसी ज़हनियत के लोग बोर्ड लगाते हैं कि फला 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 का आना मना है। मैं तो कहता हूँ कि मस्जिद पे बोर्ड लगे कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें हर इंसान किसी जात और बिरादरी का है, वो बगैर पूछे आ और जा सकता है ना। लेकिन गलत है ना। मैं तो अपने हिंदू भाई को भी कहता हूँ, आप आइए देखिए, हमारे मदरसे में आइए, हमारी मसाजिद में आइए, आइए देखिए हम क्या करते। वहाँ आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, क्या होता है आप खुद जान जाएंगे हम वहाँ क्या करते। आपके लिए खुली है, आप पानी पी सकते। अरे हम तो प्यासे कुत्ते को भी अपने कुएं से निकाल करके पानी पिलाते हैं, अपने बाद में पीते। लेकिन ये बहरकत मेरे भाई, मैं आपसे बस यही कह रहा था कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मुल्क में बावकार जिंदगी जिए, तो बावकार बनने के लिए आपको सियासत में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत हुआ 74 साल तक हमने नारा लगाया, अब नहीं लगाएंगे। अब एक नारा लगेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा लगेगा। अब एक बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा बना, लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई। हम लोग बनारस में जब उतारे, ओम प्रकाश राजभर जी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबतपुर एयरपोर्ट से चले। ये हुआ कि ये लोग जनसभा की परमिशन नहीं दे रहे हैं, चलिए घूम के आते हैं। मैंने कहा साहब आइए मेरे घर पे। ओम प्रकाश जी से मैंने कहा मंत्री जी मेरे घर पे आप खाने पे आ जाए। बोले मैं आऊंगा। मैंने बैरिस्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं भी आऊंगा। मैंने कहा आप मजा आए। जब हम चले इत्तेफाक से एयरपोर्ट पे अखिलेश यादव भी उसी टाइम उतरे थे जिस टाइम हमारे नेता पहुंचे। कितने लोग थे मालूम है आपको? 50 लोग लाल टोपी लगा के। और हमारे कितने लोग थे मालूम आपको?
ये पीली और हरी टोपी वाले 1, 2, 3 नहीं थे, कम से कम 4 से 5 हजार की तादाद में थे। और जब हम वहां से चले, हमारे घर तक आते आते मालूम है कितनी गाड़ियां थी? मुझे नहीं मालूम, मैं तो आगे आगे था। लोग जो खड़े होकर के गिन रहे थे, कहा शौकत भाई हम लोगों ने 1500 तक गिना, थक गए, हम लोग कहे जाने दो। किसी ने कहा हमने 2000 गिना, थक गए, हमने कहा जाने दो। 2,500 से 3,000 4 व्हीलर गाड़ियां। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैंने अब तक 18 साल सियासी कैरियर में किसी नेता का इतना भव्य तरीके से वेलकम स्वागत करते हुए नहीं देखा। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा नेताजी ये जितने भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर के आए हैं, मैंने किसी की गाड़ी में 1 लीटर डीजल नहीं डाला। ये जो भी लोग आए, ओम प्रकाश जी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये आप दोनों की मोहब्बत में आए हैं और बिन बुलाए लोग हैं। ये पैसे देकर के बुलाए लोग नहीं हैं, ये भाड़े के लोग नहीं हैं। अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? मोदी जी की रैली में 500, अमित शाह की रैली में 700, जेपी नड्डा की रैली में 1000, है ना? योगी जी की रैली में 1500। तो योगी जी को लोग देखने कम जाते हैं, थोड़ा खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए। हाइट भी कम है, मेरे ख्याल से 3.5 फीट के हैं। और पुलिस वाले मेरे ऊपर मुकदमा कर देते, कहते आप योगी जी को बोले उनको बाल नहीं है। लखीमपुर खीरी में हमारे ऊपर मुकदमा कर दिए, बोले आपने बोला योगी जी को बाल नहीं है। मैंने कहा गलत क्या बोला मैंने? बाल भी नहीं है, मूछ भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं। मैंने गलत क्या बोला? यही तो मैंने बोला। एक दलित का मर्डर हो गया, दलित बच्ची के साथ रेप करके मार दिया था लखीमपुर खीरी में। मैं गया था, मैंने वही कहा कि योगी जी को उनके घर आना चाहिए, लेकिन चूंकि योगी जी के पास कोई हाल औलाद नहीं, इसलिए उनको तकलीफ नहीं, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। बैठ कर मेरे दोस्तों, जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे आपकी लिंचिंग बंद हो जाएगी। जिस दिन आप मुत्तहिद हो जाएंगे ना, आपके ऊपर जो पाबंदी आयद हो रही है, आज आप तहज्जुद भी पढ़ ले रहे ना, सियासी तौर से बेदार नहीं होंगे, तुम्हारी मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। अभी आपको कहानी बताऊं 3 दिन पहले की। बाराबंकी राम सनेही घाट 50 साल पुरानी मस्जिद तोड़ने का आदेश आ गया। गांव के लोगों ने विरोध किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद, 50 साल पुराना लाइट का बिल है। गांव के लोगों ने विरोध किया। 25 से ज्यादा लोगों को डंडे मार करके ले जाकर के जेल के अंदर डाल दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी मुश्किल से लोग गए, 15 दिन का हाई कोर्ट से स्टे मिला, उसको तोड़ने की तैयारी उस मस्जिद। अगर आप सियासी तौर से मजबूत नहीं हुए तो आज तहज्जुद की नमाज अपने घरों में या मस्जिद में पढ़ ले रहे हैं, कल फर्ज नमाज पढ़ने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। आपकी मस्जिदों को ताले लग गए। लॉकडाउन उतरा था कि नहीं उतरा? परमिशन लाइए, कहा था कि नहीं कहा? कहा ना? क्यों? अपने आप को मजबूत करिए सियासी एतबार से, अपनी नुमाइंदगी जिला पंचायत में। अब तो यहाँ चल रहा है जिला पंचायत में, मोरे खाला का लड़का लड़त है, मोरे मामू का लड़का लड़त है, मोरे कुछ नहीं। सीधे सीधे आप कहिए, हरा परचम जो लेकर के आएगा वही हमारा कैंडिडेट होगा, उसी को वोट डालेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब का जो फोटो लेकर के आएगा वही भागीदारी संकल्प मोर्चा का कैंडिडेट होगा। उसके अलावा अगर कोई फोटो या बैनर इस्तेमाल करता है तो आप फौरन उसके ऊपर FIR करवाइएगा, ठीक है ना? अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे कहूंगा मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन।
मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मेरे भाई, मैं आप तमाम का ममनून मशकूर हूँ। आपने वक्त दिया, मैंने भी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप मेरी बातों से मुतमईन होंगे और आगे आप मजलिस का साथ देंगे। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में जा करके मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आवाम को अवेयर कर रहा हूँ, मुसलमानों को जागरूक कर रहा हूँ। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, आप घर घर जाइए, लोगों को बताइए हमारा मिशन क्या है, लोगों को बताइए कि हम अकेले नहीं हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। लोगों को बताइए हम अकेले नहीं हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। आप जब तक लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के पास नहीं जाएंगे, जब तक लोग आपका इंतजार करते रहेंगे। यही एक ऐसी पार्टी है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। यार हिमायत मालिक नहीं है, गलत कह रहा हूँ? लोग इंतजार, आप जाइए, आपको बताना नहीं। वैसी साहब हाँ जानते हैं, वो 6.5 फीट वाले वैसी साहब जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एनआरसी पे बोले, ट्रिपल तलाक पर बोले, लिंचिंग पर बोले, इखलाक पर बोले, पहलू खान पर बोले, वही वैसी साहब। तो सब जानते हैं, आपको सिर्फ लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। जनाब शहबाज साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जनाब शहबाज साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी मैं यहाँ आया था जब अशरफ साहब यहाँ के जिला सदर थे। आज मैं आया हूँ, डॉक्टर जावेद साहब यहाँ के जिला सदर है। होते रहता है, आज मैं सदर हूँ, कल और कोई हो सकता है। तो ये सारी चीजें होते रहती है, लेकिन जमात का साथ देना, पार्टी का साथ देना मिल करके। लेकिन एक चीज बताऊं, अमीर की इताअत भी वाजिब है, अमीर की इताअत भी वाजिब। बहुत मजबूत घोड़ा, बड़ा मेहनती घोड़ा अगर बाजार में बिक रहा है, अगर वो घोड़ा अपने मुंह में लगाम नहीं ले तो आप उस घोड़े को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आपको मजबूत भी रहना है और अपनी लगाम को, अपनी ग्रिप को भी देख करके चलना है, समझ रहे? सही दिशा, सही दशा में अगर काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। सही दिशा में, सही दशा में काम नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।